लागू हो जाता तो भारत में कोई भूखमरी से नहीं मरता, आज भारत में कोई भूमिहीन नहीं होता, आज भारत में कोई शिक्षा से वंचित नहीं होता, आज भारत में कोई स्वास्थ्य से वंचित नहीं होता, आज भारत में किसी भी गरीब आदमी के पास ऐसा नहीं होता कि उसके पास घर नहीं होता। दोस्तों, वह मेमोरेंडम बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, उसका नाम था अल्पसंख्यक और राज्य। उसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया कि सारी जमीनें जो हैं भारत की, उसका राष्ट्रीयकरण करके सारी जमीनों को सारे लोगों में कोऑपरेटिव तरीके से बांट दिया जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य यह जो चीजें हैं, इस चीजों को देने का काम जो है वह राज्य करेगी, वह सरकार करेगी, वह सबके लिए जो है फ्री होगा। और इंडस्ट्रियल को आज जो भारत में 4 से 5 लाख किसान आत्महत्या करके मर गए, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, वह किसानों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने वह मेमोरेंडम बनाया था, वह मजदूरों के लिए बनाया था, वह महिलाओं के लिए बनाए थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने वह मेमोरेंडम 90 से 95% गरीबों के लिए बनाए थे। तो मैं बता रहा हूँ, वह मेमोरेंडम इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर को दोनों को साथ में जोड़ करके आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अभी मैं सोलापुर की घटना आपको बता रहा हूँ। एक किसान जो है वहाँ प्याज उगाता है, और वो प्याज जो है मंडी में लेके जाता है, और मंडी में उसे 2 रुपया किलो प्याज की कीमत मिलती है, और उसका भाड़ा वहाँ से 25-30 किलोमीटर वह सोलापुर से जो है वह दूरी पड़ती है, और वहाँ पर जो है वह किसान को वह बनिया जो है 2 रुपये का चेक देता है, और 2 रुपये का चेक लेकर के वह घर आता है और देखता है उसके बच्चे फटे हुए कपड़े पहने हैं, उसकी औरत फटी हुई साड़ी पहनी है। तो आप बताइए कि वह किसान 5-6 महीने उस प्याज के लिए मेहनत करता है, पानी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन उसे 2 रुपये का चेक मिलता है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कि यह व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए काम करती है, यह व्यवस्था उन लोगों के लिए काम करती है जो 93 लोग और 296 लोग जो इस संविधान सभा में गए, और संपत्ति का इन लोगों ने कानून बना करके, संपत्ति पर इन लोगों ने कानून बनाया, आर्टिकल 31 और 19(4), क्योंकि हमारी कोई भी संपत्ति अगर जमींदारों की कोई भी भारत की सरकार अगर लेती है, अगर उसको किसी को देती है, तो हमें मार्केट वैल्यू से पैसा मिलना चाहिए। वह अपने लिए कानून बना लिए, और उस कानून के लागू होने से आज हमारे देश में इसलिए 56% लोग भूमिहीन हैं। भारत में 56% लोग भूमिहीन हैं, और अल्पसंख्यक और राज्य जो मेमोरेंडम वो संविधान में डालना चाहते थे, उसे नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने कचरे के ढेर में फेंक दिया, और सारे जमींदारों ने उसका विरोध कर दिया। दोस्तों, इसलिए हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा और इंसाफ, यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और वित्त मंत्री को अमृतलाल जी ने इंसाफ संगठन के माध्यम से पत्र लिखा 2019, 20, 21 और 22 में, और क्या कहा कि जो मेमोरेंडम लागू नहीं हुआ इस देश में, मैं ये चाहता हूँ, और ये संविधान भी अधिकार देता है कि भारत में जो भी बच्चा पैदा होता है वह इस देश का मालिक होता है, इस देश के संसाधनों का मालिक होता है। इस देश में जितना भी सोना पड़ा हुआ है, जितना भी कोयला है, जितना भी लोहा है, जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति का वह मालिक है। उसे शिक्षा पाने का अधिकार है, उसे स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, उसे अच्छे घर में रहने का अधिकार है। और यह सब चीजें क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए नहीं मिल रही है कि 1% लोग उस समय भी संविधान के द्वारा इस देश पर कब्जा कर लिए, उसके बाद भी आज भी इस देश में 1% लोगों का कब्जा है। और आज भी भारत की जो
रिपोर्ट है कि भारत में 1% लोगों के पास भारत की 45 से 40% संपत्ति है। और भारत में आज भी आप देखोगे, आदिवासी इलाके में चले जाओ, वहाँ क्या स्थिति है। वहाँ पर लोग, औरतें फटी हुई साड़ी पहनती है। एजुकेशन का सिस्टम इतना घटिया बना दिया है, पूरे एजुकेशन को बेच रहे हैं, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, डाकू बने हुए हैं। और यहाँ पर मजदूरों की हालत वो है कि उनको सिर्फ जीने भर का ही पेमेंट दिया जाता है कि वो किसी तरीके से अपने परिवार को 5 किलो गेहूं और चावल में अपने परिवार को जिला ले। उन्हें शिक्षा नहीं देना है, उनके बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना है, उनके बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना है, उनके बच्चों को IAS नहीं बनाना है, उनके बच्चों को PCS नहीं बनाना है। तो ये सपना जो था बाबा साहेब अम्बेडकर का, वह सपना जो है टूट गया। वह सपना इसलिए टूट गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया था, वोट का, जो हमें इस देश में राजा बनने का अधिकार दिया था, उस अधिकार को हम भूल गए। हम अपने वोट को 500 रुपए में, दारू में, साड़ी में बेच रहे हैं। इसलिए आज हमारा सारा अधिकार खत्म हो जा रहा है। हम अपने अधिकार को 5 किलो गेहूं चावल में बेच रहे हैं। हम अपने अधिकार को इस देश में जो है पाने के लिए, अगर हमें वोट का अधिकार जो मिला है, उस वोट का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि ये वोट बेचता है तो अपनी माँ और बहनों को बेचता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि वोट का अधिकार आपको राजा बनने के लिए मैंने दिया था। नेहरू और गांधी जी ने कहे थे कि वोट जो है वो लोग देंगे जो जमींदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग वोट देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर लड़ गए और वाइसराय माउंटबेटन से उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार मुझे चाहिए, यहाँ वैश्य मताधिकार के साथ मुझे वोट का अधिकार चाहिए। आज नहीं तो कल ये मेरा समाज जागेगा तो इस देश का बहुजन समाज राजा बनेगा। और इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस संविधान में जो ये हमें वोट का